भारत से इसका अच्छा सा रक्षा संबंध है ओमान। ये हमसे बहुत सारे हथियार वगैरह को खरीदता है ओमान। ओमान की राजधानी मस्कत है। भारत से हजारों लोग मस्कत से काम करते हैं। 2-2.5 लाख लोग काम करते हैं। कहां पर? मस्कत। कहां काम करते हैं? मस्कत में काम करते हैं। समझा कि नहीं? क्या यहाँ बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, अच्छा खासा रोजगार भी रहता है। आप देखेंगे दुनिया में अच्छाई ध्यान से तो 2 जात मिलेगा, एक अमीर का एक गरीब। अभी हम जा रहे थे सैटरडे को देहरादून, ठीक है, इसी सब 3-4 दिन में वहां एक अवार्ड सेरेमनी था जिसमें यूथ को जो लोग युवाओं को प्रेरित किए हैं उन्हें यूथ आइकन के लिए अवार्ड दिया था। पुष्कर सिंह धामी जी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वहां पे, तो हम गए वहां पे, तो एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट पे सारे लोग यहाँ पे पहचान गए। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पटना एयरपोर्ट पे जितने भी सिक्योरिटी वाले थे ये लोग सब पहचान गए, बड़ा इज्जत करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ पर। और सिंसियरिटी से डिपार्टमेंट में हमको लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो एयरपोर्ट वाला है, सब बाकी हर जगह नौटंकी कर देगा। तो वहां पे बेटा एक जिसकी कोई नहीं रेस्टोरेंट वगैरह खोले रहते हैं एयरपोर्ट में, तो उस बेचारा एक ने कहा कि सर हम आपसे बहुत इच्छा थी मिलने के लिए, आपको देखते थे। उसने हमको एक सैंडविच ले आके दिया, बहुत हैवी स्पेशल बना के। हम कहे कि सर फ्लाइट में खा लीजिएगा, फ्लाइट का टाइम हो गया था, जबकि हम जहाज में जा रहे थे तो मेरा खाना पहले से बुक था क्योंकि रात की फ्लाइट थी। एक तो वो भी दे दिया था भाई। उस सज्जन व्यक्ति को हम कहे पैसा लेते रहो और नहीं लिए, कहे कि सर गिफ्ट का कहीं पैसा थोड़ी होता है। हम कहे ये खतरनाक बात बोल रहा है, शब्दों का खेल कर दिया नहीं समझ आ गया। कह रहा है कि हम आपको बेचते तो हम ले लेते, गिफ्ट दे रहे हैं। अब आप गुरु हैं, बताइए गिफ्ट का पैसा लगता है। हम देखिए हमरे को सुना रहा है, हमें रख लिए। हमारे बगल में एक बेचारा आदमी था, बहुत मतलब उसको विदेश जाना था काम कर, अमूमन बहुत मतलब कोई छोटे लेवल पे ही जा रहा था। उसको पता नहीं था जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट में खाना मिलता है, डोमेस्टिक फ्लाइट में आपको पहले से बुक करना पड़ता है। उसने हमको दे दिया, जो एयर होस्टेस रहते हैं सबको जिसका बुकिंग रहता है सीट नंबर पे आके दे देता है। बगल वाला था उसको नहीं दिया, तो बेचारा टोक दिया कि हमको भी ले आके दे दीजिए। बेचारा सबको भूख लगा होगा और वो दूर से आया था। हम तो पटने के तो फ्लाइट के 1 घंटा पहले जाते हैं, लेकिन जो दरभंगा से वगैरह होगा सुबह का चला होगा, तेरे को भूख लगा होगा, मन मार के रह गया वहां पर। उसके बाद से सोचा बुक नहीं करिएगा तो बड़ी महंगा देते हैं संदर्भ, पहले से बुक कर लेंगे तो सस्ता देगा, और नहीं बुक करेंगे बहुत महंगा देता। मन मार के रह गया बेचारा। हमको बड़ा अजीब सा लगा था, हम बगल में देख रहे थे कि सोच रहे थे कि देने का मतलब है कि आजकल ट्रेनों में होता है ना जहरखुरानी दे के कुछ संकोच भी कर रहे थे, क्या करें। तो याद आया कि सोचा सैंडविच तो है ये यहाँ पे, और हम तो खा लिए थे। हमको क्या पता कि भैया इसका बुक नहीं है, तो जूठा नहीं ना दे सकते। उसके भैया इसको खा लो यहाँ पे, तो हम उसको दिए। लोग तो कहा कि ना संकोच कर रहा था, लेकिन नहीं ले। हम मास्क उठा रहे तरह कि हम आपको देखे हैं सर, हम क्या यार खा लो यहाँ पे। तो भूख लगा था ना, कसम बताते ना, अजीब सा लगा कि भगवान के पास सब कुछ अच्छा लगता है, किसी को इतना गरीब बना देता है। उसने बड़ा मेहनत से बेचारा पैसा जुटाया होगा टिकट का कि वहां जाएंगे घर का आदमी सुखी संपन्न रहेगा। तो गरीबी बड़ी खराब लगती है। कोई मस्कत जा रहा था बेचारा, तो दिल्ली से उसकी फ्लाइट मस्कत की होगी। अब अगर वो खाना नहीं खाता, दिल्ली उतार देता तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाता। अब बेचारा इंसान एयरपोर्ट पे खाना कौन चीज देता है, पेट भरने वाला कुछ नहीं मिलेगा। ससुरा 40 रुपए 80 रुपए का पानी बोतल लो, क्या देगा वहां पर? बड़ा बहुत खराब लगता है। भूख का कोई मजहब नहीं होता, बड़ा अजीब सा लगा हमको। कभी आज तक कमाने में उतनी खुशी नहीं मिली जितना बगल में बैठ के देख रहे तू खा रहा था, उतना खुशी मिल रहा था। फिर कहते भगवान यार तुम्हारा दिल कहाँ रहता है रे, तुमको कैसे दिखता होगा दुनिया में कितने भूखे लोग रहते हैं। हाँ अजीब सा लगा हमको, तो अजीब टाइप का। भगवान में आपको नहीं लगता यार गरीब, देखो गरीब सब गरीबी 100% तो खत्म नहीं, बट एक स्टैंडर्ड रहना चाहिए, कम से कम 3 टाइम खाना के लिए उसको दिक्कत ना, इतना भी गरीब नहीं। अजीब टाइप का लगा। भगवान को कहते कौन सी मैनेजमेंट आता है, नहीं आता, उसका स्टाफ सही नहीं है सब। देखिए गरीबी सबको होता है, लेकिन इतना भी नहीं बना देना चाहिए उसको। अब कोई कहेगा कि जहाज से जा रहा था तो गरीब कैसा, अरे यार कर्जा लेके टिकट लिया होगा, जाते बेचारा आधा कमाई घरे भेज पाएगा, आधा कर्जा लेके भेजे, बहुत वहां पे काम कर मेहनत हो जाता है। आप लोग कम से कम आप लोग पढ़ाई कीजिए, मान के चलिए आपके माता पिता अगर नहीं भेज पाते तो आप लोग को भी कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करना पड़ता है। देखते हैं आगे। तो भारत से बहुत सारे लोग कहाँ काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं। उसमें से एक प्रमुख देश कौन सा है? ओमान। भी हमारे यहाँ से बहुत हजारों की संख्या के लोग यमन भी काम कर, लेकिन चोट्टा युद्ध अमेरिका शिया सुन्नी के मार में यहाँ खरमंडल मच गया, उन लोग का रोजगार खत्म हो गया। हमारे यहाँ के लोग सीरिया में लगभग 80,000 लोग काम करते थे, मार हो गया, वापस चले आए। हम लोग को स्टेबल रखना पड़ेगा। अब बात समझिए, दूसरे की लड़ाई में पड़ के हमारा कुछ ना मिलता, क्या मिलेगा भैया तुम्हारे लड़ाई में? हम लोग अपना लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं लोग, समझा कि नहीं? तो विश्व में जितना शांति रहेगा हमारे लिए सुखी संपन्न है। अमेरिका हथियार बेचेगा, रूस पेट्रोल बेचेगा, हम लोग तो अपना जाएंगे ना जी। आप बताइए 80,000 लोगों का रोजगार गया कि नहीं गया? सीरिया से 2-2.5 लाख लोग इराक में काम कर रहे थे, गया कि नहीं गया? अभी सऊदी अरब में हजारों के 55 लाख लोग बस इतने में काम करते हैं। 55 लाख लोग, अगर मार हो जाएगा यहाँ पे तो क्या होगा? हम लोग 55 लाख लोग को रोजगार दे पाएंगे? यहाँ जो बैठा लोग दे नहीं पा रहे हैं, कहां से दे पाएंगे? और सबसे बड़ा चीज क्या है कि वो लोग जो पैसे भेजते हैं वो एक फॉरेन रिजर्व होता है, हमने उसको कुछ नहीं दिया, सब वहीं से दिया, और सीधे पैसा कहां भेज रहे हैं? भारत में भेज रहे हैं। चलिए अब देखते हैं।